मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे ऐसे 7 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि दिव्य शक्तियां आपको मिल रही हैं, आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। दिव्य शक्तियां जब जागृत होना शुरू होती हैं तो आपके आसपास का माहौल बदल जाता है, आपके अंदर काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। दिव्य शक्तियाँ ब्रह्मांड की उन ऊर्जाओं से जुड़ी हुई होती हैं जो जन कल्याण का कार्य करने में आप लोगों की बहुत सी मदद करती हैं, आपके जीवन का एक साकार रूप लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर दिव्य शक्तियाँ जन्म से ही प्राप्त हैं तो आप कोई भी अच्छा काम ना करें और आप किसी अपने इष्ट देव की पूजा ही ना करें तब भी यह दिव्य शक्तियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं। अक्सर यह उन्हीं का साथ देती हैं जो भगवान में, जो ईश्वर में, जो उन ब्रह्मांड की शक्तियों को में विश्वास रखता हो, उन्हीं लोगों का साथ ये शक्तियाँ देती हैं जिनके मन में किसी के लिए भी घृणा न हो, जिनके लिए सब बराबर हों, उन्हीं के साथ ये शक्तियाँ रहती हैं। वह अपना असर उनके जीवन में दिखाना शुरू करती हैं। अगर आप लोगों के ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है तो ये दिव्य शक्तियाँ आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकती हैं। कोई भी इच्छा हो आपकी, वह पूरी हो सकती है अगर आपके इष्ट देव आपके साथ हैं। तो बात आती है उन 7 संकेतों की कि आप लोग कैसे जान सकते हो कि दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं। सबसे पहला संकेत आपके चरित्र से। जब यह दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं या जागृत होना शुरू होती हैं तो आपके स्वभाव में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आप लोग किसी भीड़ भाड़ वाली स्थान पर जाओगे तो आपको घुटन महसूस होगी। एक अकेले में रहना ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ऐसा व्यक्ति जिसको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं वो व्यक्ति अपने आप को जानने में बड़ा ही इच्छुक होगा। अपनी आत्मा के बारे में जानने को, अपने शरीर के अंदर जानना, अपने आप को जानने में वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रुचि रखेगा और इसीलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान एवं आध्यात्मिक चीज़ों पर लगाना शुरू करता है। उसके जब वह व्यक्ति ध्यान लगाएगा तो उसको हरी भरी पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, नदियों से, पानी से बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को लगाव होगा, हरी भरी पहाड़ियों से लगाव होगा। साथ में ऐसे व्यक्ति किसी के ऊपर भी सीधा विश्वास नहीं करते। उनके दिमाग में अनेकों विचार आएंगे, चाहे कोई व्यक्ति आपको सही राय क्यों ना दे रहा हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो विचार हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। उन बातों से बातें निकालना आप लोग शुरू कर देते हो। इतना जल्दी किसी के ऊपर भी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। हर बात को आप लोग आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ कर देखोगे तो इस प्रकार का कोई भी संकेत अगर आपके साथ होता है, मिलता है, तो आप जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं। विश्वास क्यों नहीं होगा आप लोगों को? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं वह अक्सर बहुत पहले काफ़ी लोगों से धोखा खा चुका होता है, क्योंकि उसके मन में होता है दूसरों का भला करना, दूसरों की परेशानी को दूर करना। लेकिन जब वह दूसरों की परेशानी को दूर भी करता है फिर भी उसी इंसान को, उसी व्यक्ति को धोखा दे देते हैं लोग। तो इसीलिए वो व्यक्ति किसी के ऊपर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करेगा। इसी प्रकार से बात आती है दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत है कि आपको सपने में देव दर्शन बार बार होंगे। अधिकतर सपने आप लोगों को देवी देवताओं के आएंगे। अधिकतर आपके इष्ट देव आपके सपने में आएंगे। उनके मंदिर दिखाई दे सकते हैं, उनकी ज्योति दिखाई दे सकती है, उनके शक्तिपीठ दरबार आप लोगों को नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी देवी देवता हैं उनकी तस्वीरें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं, आपके सपनों में आना शुरू हो जाती हैं। साथ में शिवलिंग ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा नज़र आते हैं। शिव की पूजा करने में बहुत रुचि होती है ऐसे व्यक्तियों की जिनके अंदर दिव्य शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। शिवलिंग हो गया, त्रिशूल हो गया, शिव महाराज के
अस्त्र शस्त्र उन लोगों को दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। साथ में इसी प्रकार बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत है एक रोशनी का पुंज ऐसे व्यक्तियों को अचानक ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे आप पूजा कर रहे हैं, अचानक ही कोई रोशनी आपके ध्यान में अचानक ही आ जाए और अचानक रोशनी आने की वजह से आपका शरीर सुन्न अवस्था में आ जाता है, डर जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा भी अनुभव आपको सोते समय भी हो सकता है। अचानक ही आप लोगों को रोशनी का एक पुंज नज़र आने लगे। कभी भी ऐसा हो सकता है, हफ्ते में 1 बार 2 बार, हर रोज़ भी, या फिर वह आपकी जो तपोबल है, आपके अंदर की जो क्षमता है उस पर निर्भर करता है। तो वह रोशनी का पुंज वो दिव्य शक्ति है जो आप लोगों को नज़र आती है। वो ऊर्जा है देवी देवताओं की, शक्ति की ऊर्जा जो आपके शरीर में समाहित है, जो आपको आज्ञा चक्र पर नज़र आती है। एक रोशनी का पुंज आपके आज्ञा चक्र पर, मस्तिष्क पर आप लोगों को अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में यह रोशनी का पुंज सफ़ेद भी हो सकता है, आपको ब्लू कलर में, हल्का वाइट इस प्रकार से नज़र आ सकता है। दीपक जलता हुआ आपको ध्यान के समय में नज़र आ सकता है। और साथ में आपके मस्तिष्क में आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव आप लोगों को महसूस होता रहेगा। तो ऐसा संकेत अगर आपको मिलता है तो आप जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं। इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की। चौथा संकेत है सुहावनी हवा आप लोगों को महसूस होगी। आप जिस भी स्थान पर जाओगे उस ऊर्जा को आप पकड़ने लग जाते हो। जैसे अगर आप किसी ऐसे स्थान पर जाओगे जहाँ पर नेगेटिव शक्ति है, तो वहाँ पर जाते ही आपके शरीर में बेचैनी, घबराहट या फिर आपके शरीर का तापमान बढ़ जाना, तो इस प्रकार की अनुभूतियाँ आपको होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही जब आप किसी अच्छे स्थान पर जाओगे, जैसे मंदिर चले जाना, वहाँ पर जाते ही आप लोगों को उबासियाँ आना शुरू हो जाएंगी। शरीर पे एक आलस, एक आनंद आना आप लोगों को शुरू हो जाएगा। आप लोगों को ठंडी ठंडी हवा महसूस हो सकती है। अचानक ही आप पूजा कर रहे हो, पूजा करते समय अचानक ही ठंडी हवा का एक झोंका आपके शरीर को छू जाए और आपका शरीर खुश हो उठे और आपके शरीर की जितनी भी थकान है वो अचानक दूर हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई न कोई शक्ति आपके आसपास आई है। तो इस प्रकार से सुहावनी हवा आप लोगों को महसूस होना भी शुरू हो जाती है। ऐसा संकेत मिलने पर भी माना जाता है कि दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं। इसी प्रकार से बात आती है पांचवें संकेत की। पांचवें संकेत में आप लोगों को पूर्व आभास होने शुरू हो जाते हैं। जो पिछले जन्म की बीती हुई बातें हैं वो आप लोगों को याद आना शुरू हो जाती हैं। अचानक ऐसे लगता है जैसे कोई कार्य आप करने वाले हैं और आपके मन में ये इच्छा आ जाती है कि ये कार्य मैंने पहले किया हुआ है। या फिर कोई ऐसा स्थान कि जिस स्थान पर आप इस जन्म में जाएं और आपको ऐसा लगे कि आप इस स्थान पर पहले भी आए हुए हैं, तो पूर्व जन्म के आभास आप लोगों को होना शुरू हो जाते हैं। साथ में दूसरों के मन में चल रही बातों को जानने में आप सक्षम बन जाते हो। औरों के दिमाग को पढ़ने में आप लोग सक्षम बन जाते हो। औरों के शरीर के हिसाब से भी आप उनकी बातों का, उनके ध्यान का, उनके विचारों का पता लगा सकते हो। उनके हाव भाव से उनकी भाषा जानने लग जाते हो, किसके हाव भाव क्या कहते हैं, दूसरों के मन में क्या चल रहा है। यह सब बातें आप लोगों के दिमाग में अपने आप ही आना शुरू हो जाती हैं। साथ में ऐसे लोगों को जिनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, तो देवी देवता उनको संकेत भी देते हैं। जैसे कोई आपके जीवन में घटना घटित होने वाली है, तो उस घटना घटित होने से ही पहले आप लोगों को किसी न किसी रूप में ईश्वर, देवी देवता आपको सपने में उस घटना के बारे में बता देते हैं। तो ऐसे संकेत होने पर भी माना जाता है कि कोई न कोई दिव्य शक्ति आपके साथ जरूर है। इसी प्रकार से बात आती है छठे संकेत की।
छठे संकेत में बताया गया है कि आप लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा के जो दीपक आप लोग जलाते हैं उस दीपक में आपको कुछ आकृतियाँ बनती हुई नज़र आ सकती हैं। आकृतियाँ जैसे किसी आपके इष्ट देव की या किसी देवता की आकृति आपको महसूस हो सकती है। अचानक ही पूजा करते करते सुगंध वातावरण का एहसास हो सकता है, या फिर आपको दिन में कभी भी कोई ऐसी वस्तु की सुगंध आ सकती है जो आपके पास ही न हो, फिर भी एक अलग सी सुगंध आपको अचानक ही आना शुरू हो जाती है। यह तभी आती है जब किसी अच्छे स्थान पर आप हों, जैसे कोई मंदिर हो गया या फिर कोई ऐसा स्थान जो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, जहाँ पर अच्छी शक्ति का वास है, जहाँ पर कोई पॉजिटिव शक्ति होगी, तो वहाँ पर आपको अचानक ही सुगंध आना शुरू हो जाती है और आपको आभास हो जाता है कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति आप लोगों के पास ज़रूर है, या फिर कोई ना कोई देवी देवताओं की शक्तियाँ आपके आसपास घूम रही हैं। उन ऊर्जाओं को आप महसूस करने लग जाते हो। अक्सर ऐसा व्यक्ति सपने में, रात्रि में अपने आप को उड़ता हुआ भी महसूस कर सकता है। जैसे आप रात्रि में सो रहे हैं, अचानक ही आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हो, और ध्यान करते समय भी ये अनुभव हो सकता है कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। आपका जो शरीर है वो पूजा से उठने के बाद बिल्कुल हल्का महसूस करता है। तो इस प्रकार के संकेत भी यह बताते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं, वो आपकी मदद कर रही हैं। इसी प्रकार से बात आती है सातवें संकेत की। सातवें संकेत में बताया गया है कि अक्सर ऐसे व्यक्तियों को निद्रा कम आएगी। रात्रि में निद्रा बहुत ही ज़्यादा कम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको थकावट रहेगी। जी बिल्कुल नहीं। ऐसे व्यक्तियों का शरीर बड़ा ही चुस्त और फुर्त होता है, ठीक है। और आप लोगों की जो निद्रा है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में खुलनी शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का जो भी समय है वो है सुबह 3 से 5 के बीच। इस समय के बीच में आपकी नींद टूट जाती है। अचानक किसी न किसी बहाने से आपकी नींद खुलेगी ही खुलेगी, और नींद खुलते समय आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय में आवाज़ सुनाई दे सकती है, जैसे मंदिर की घंटी बजना, शंख बजना, बांसुरी बजना, या फिर रेल की कूक सुनाई देना। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक आवाज़ें हैं वो आप लोगों को सुनाई दे सकती हैं। किसी देवता का कोई धुन, किसी भी प्रकार से कोई धुन आपको सुनाई दे सकती है, जिससे आपका मन शांत हो जाता है। तो इस प्रकार के अनुभव अगर आप लोगों को होते हैं, ये संकेत मिलते हैं, तो आप जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। और साथ में ये दिव्य शक्तियाँ कार्य तभी करती हैं जब आपके घर के देवी देवता आपके साथ हों। अगर किसी साधक के पास ये अनुभव होते हैं, फिर भी वह कुछ कार्य नहीं कर पाते, फिर भी शक्तियों की मदद नहीं कर रही हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख ही दुख है, तो आपके घर में या तो कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर है, या फिर आप लोगों के जो भी विचार हैं उनमें कोई कमी है, या फिर आपके देवी देवताओं की कोई कृपा रुकी हुई है, जिसके कारण से ये शक्तियाँ पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं। तो साथ में अगर कोई साधक अपने बारे में बात करना चाहे, अपने घर के बारे में, साथ में अपनी समस्या के बारे में, तो वह बात कर सकता है। बात करने के लिए हमने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।